जाऊंगी लिखा हुआ सोचते सोचते वो सो गए। पता नहीं कि योग माया ने सुदामा जी महाराज को उठा के और सुदामा जी महाराज की नगरी से उठा के द्वारिकापुर में लेटा दिया। अब नींद खुली तो देखा सुबह सुबह को तो जंगल ही जंगल था। यहाँ पे देखो सोने के बदल खड़े हैं। सुदामा जी जंगल में गई है, कहाँ गया? उसे रात में दिखाई ना दिया हो। किससे पूछा भैया जी कौन सी नदी है? ये तो द्वारिकापुर है। अरे नदी हो गया, मैं द्वारिका क्या? बड़ा अच्छा लगा। और नदी रोशनी हुई, पानी हुई और जोर से बोल पड़े सुदामा जी महाराज। आप भी सभी बोलिए और द्वारिका के पास ये भैया जाके कह दो सुदामा आया। आप गाना सुनते हो ना, हरे द्वार पालो कलिंगा से कह दो इधर पे सुदामा दिल्ली आ गया। सुदामा जी को मारा जाता है, लात मारा जाता है। ये सब फालतू की बात है। जवान करना मैं छोटी थी, मुझे पता नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था, तो मैं भी ऐसी डिजाइन कराती थी कि सुदामा जी धरती खा रहे ना। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। भगवान के पार्षदों ने ससम्मान सुदामा जी को बिठाया और कहा आप बैठिए, मैं भगवान को बता के आता हूँ। हमारे लीला चरित्रों के साथ, हमारे भगवानों के साथ मजाक बनाने के लिए, उपहास बनाने के लिए लोग ऐसे कर्म करते हैं। और कभी भी कोई राम लीला, रास लीला ऐसे कार्यक्रम होते हैं ना, और जहाँ पे ऐसी मस्करी चले ना, उनको बोलना चाहिए। देखो ये सब थोड़े से नौटंकी बनाने के लिए, व्यू कमाने के लिए, हंसाने के लिए पात्रों को छोड़कर मत बनाओ। ये अच्छी चीज नहीं है। शास्त्रों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सुदामा जी महाराज बैठे, भगवान के पार्षद है, प्रभु शीश हेलो हेलो शीतल वायु का मंदिर जगोड़ा, बिल्कुल समझने, बिल्कुल चला, बुलभाव चंद्र की ओर जगोड़ा, प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, मित्र के आम की होना आसानी, प्रेम हमारे कृष्ण कराई, मित्र मनाई चले हैं, रंग कली जो फूलों की रंग में, चलिया वो पथरीले पथ पे, नंगे पाँव जो मिलने आया, नंगे पाँव बनाने चले हैं, दूर से देखा सुदामा जी को, सुदामा दौड़ करके मेरे प्रभु ने आलिंगन कर लिया, गले से लगा लिया, आकाश कर दिया, जय जयकार करी, द्वारिकाधीश भगवान की जय, सुदामा जी महाराज भगवान के पास अपने ही सिंहासन में भगवान ने सुदामा जी को बैठाया, आंसुओं से सुदामा जी को चरणों को धोया, अपनी पत्नी को आशीर्वाद दिलाया। देवी सुदामा जी सरस्वती जी की मुखवाड़ी के अच्छा तुम अकेले हो, हमारी श्रीमद् भागवत कथा का वाचन लोगों को ज्ञान और शिक्षा प्राप्त। ये माइक है बेटा, इसमें बात करने में आवाज आता है। हाँ छोटा वाला माइक, छोटा वाला माइक। हाँ
10:30 वही बजे है, स्वामी जी घर शर्त पे में आए। लगाने वाला बोले कैसे? बोले सबको अपने घर पे भगा के लाए हैं। बोले बात करने तेरी आदत बदली ना बचपन है। नहीं बताइए सुदामा जी, और बताइए। तेरे आगे कभी भी हो सब छोड़ो। हमारी भाभी नहीं जानती सुदामा जी माइक टेस्ट करेगा वहाँ चीनी ऐसा कपड़ा चावल सुदामा जी शर्मसार हो गए। कैसे कहूँ कन्हैया, इतने बड़े महल का स्वामी, मैं उसके लिए तांदुल ये चावल लेकर आया हूँ। कन्हैया ने कहा शर्माओ सुदामा जी। राधा ने आओ दिखाना चाहो और चावल उठाया। प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में लेने लगे वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक दिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा भैया है। ये प्रभु सारा खत्म कर दोगे दरबार से? तेरी प्रभु जी सुदामा जी का प्रसाद है, हमारा भी तो अधिकार बनता है। और पूरा चावल लेकर के जो चावल बन रहा था उस गंजी में डाला और सभी रानियों ने भगवान के उस प्रसाद को तोड़ा। थोड़े दिन सुदामा जी महाराज राधा के हाल के विराम करके वापस जाने की इच्छा जाहिर की। तो कन्हैया ने सोचा थोड़ा सुदामा जी के साथ मस्करी कर ली जाए। अब मित्रता है तो मित्र तो आपस में एक दूसरे की नाम भी खींचते हैं। कन्हैया कहते हैं स्वामी जी के ठीक है का नाम मैं जानता हूँ, तो ठीक है जाना तो यहाँ। बोले रुक्मणी जी, स्वामी जी को लगा देखा होगा बड़ी बोले हाँ। बोले वो सुदामा जी की धोती कपड़े बदले तो हमारी पीताम्बरी उतारते जाए, ये ना हमारा प्रिय वस्त्र है। कंजूस कपड़ा पहना है वो भी आ गए तुम लोग, आ गए हो। अभी वहाँ अंदर का देखो, अंदर जो दिख रहा है अंदर यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कितना सब्सक्राइबर अंकल? अरे मेरा चैनल कर दीजिए अंकल सब्सक्राइब। ठीक है अच्छे से जाओ। अरे मेरा कर दीजिए। तेरा कितना है? 3025। लो लाओ, अरे आप मोबाइल देंगे तभी ना। अच्छा तो अभी तो द्वारा कह रहा है मुझे कि मैं तुमको छोड़ देता हूँ। तो इतना हो गया तो फिर चैनल मॉनिटाइज काहे नहीं करवाए? अरे कर लूंगा। अबे देखा कितना है? अच्छा आप अभी नहीं, अभी मेरे साथ होगा। बेशकीमती हीरा दिया होगा। सुदामा जी ने देखी वो देखो फंस रहे थे। मिल रहे थे या कुछ किया ही नहीं। ये बड़े लोग होती है। समझ रहेगा खबरदार, मेरे मित्र के लिए एक शब्द मत कहना। सुदामा जी बड़ी गाली दे रहे हैं, लेकिन किसी और का मित्र की बुराई की तो तुरंत सुदामा जी खड़े हो गए। यही होती है असली मित्रता। मित्र को मार लो, डांट लो, चिल्ला लो, और कोई और आपकी मित्रता में जान नहीं लगा। कोई बात नहीं महाराज, बैठ जाओ। सुदामा जी को छोड़ा। सुदामा जी जहाँ झोपड़ी थी वहाँ विशाल माइक चलता है? माइक चालू है। उन्होंने बोलो हेलो, हेलो नहीं बोलो कि श्रीमद् भागवत गीता की जय। अरे काहे के लिए? किसका महल है?
सुदामा जी माइक है 550। होंगे कोई सुदामा सेठ जी मेरा तो मैं बोल नहीं सकता यार वो सुदामा सेठ जी कहाँ है? वो सेठ जी को ब्राह्मण रहता है मिलते हैं हर ब्राह्मण शाम मिलते में जाने हैं तो मिल जाएगा। भैया वो सुदामा ब्राह्मण देव को बुला देंगे आप मेरे को तो द्वारिका है भाई राम रात को तो मेरे क्या ये मिला है नहीं आना पड़ता, ऑनलाइन यहाँ नहीं मिलता दुकान में। जरा सुदामा जी की पत्नी को ही बुला के सकते अब सुदामा जी की पत्नी सुशीला को मैसेज आया कि भाई ये ऐसा ऐसा व्यक्ति आया आपको बुला सुदामा जी की पत्नी समझ गई मेरे पति देव आ गए ढंग से श्रृंगार किया इन्होंने आभूषण पहने फाउंडेशन लगा के चेहरा चमक गया अरे अब क्या काम करूँ, मैंने अपना ही बाहर आई मेरा मत खाली लेकर के तो पहचान ही नहीं पाए सुदामा जी की नहीं मेरी सुशीला बेचारी और जाने लगे सुशीला चलाई गाना कहां जा रहे हो मैं हूं सुशीला सुशीला मेरी को पकड़ नहीं दिया वैसा ही है, सब वीडियो को डिलीट हो जाता है मोबाइल से, द्वारकाधीश ने सब दे दिया बोले वाह द्वारकाधीश वाह मेरी मैं धोती तक उतरवा दी तुमने और यहाँ कंचन महल में दिए बोले केवल इतना ही नहीं आज से हम 2 लोक के मालिक हैं सुदामा जी बोलने लगे ये 2 लोक लेके क्या अगर मेरा शाम जाने लगे जंगल की ओर तो कन्हैया प्रकट हुए और कहा सुदामा जी ये संपत्ति ठुकराने के लिए नहीं दी है आप इसका खूब उपयोग करिए जन जन में समाज सेवा में दीजिए क्योंकि संपत्ति शुद्ध तभी होती है जब संपत्ति का दान किया जाए और जिस संपत्ति में दान होगा वो संपत्ति धीरे धीरे भीड़ बढ़ जा रही है। उल्लू में बैठ के गरुड़ में बैठ के जो दान करता है उसकी सुनने वाले भक्तों की रहती है देखिए जो दान नहीं करता है उसकी कथा उल्लू में बैठ में जाती है और उसका धन जैसे जान आ जा रहा है कथा में, जैसे कि एक अलग ही उत्साह बढ़ जा रहा है कथा में। कथा ऐसे कह रही है देवी सरस्वती, लोग धीरे धीरे उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है और भीड़ में एक शांति और सुकून का शांति और चैन सुकून और जैसे एक माहौल बन जा रहा है, एक अच्छा वातावरण हो जा रहा है। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दोस्तों, देखते रहिए ना, सुनते रहिए दोस्तों। इसका देवी जी के मुख सागर से भागवत कथा, भागवत गीता का और बहुत आनंद आएगा। और भी अभी और चलेगा 1-2-3 घंटा, 1-2-3 घंटा नहीं, 1 घंटा और चलेगा और 1-2 घंटा के बाद शायद समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज आखिरी दिन है दोस्तों, आज शायद आखिरी दिन भागवत कथा का अंतिम दिन है और अंतिम दिन में थोड़ा सा मतलब सभी को आनंद आना चाहिए, मजा आना चाहिए सबको। भगवान अपने प्राण त्यागेंगे तो गोलोक आएंगे, वैकुंठ आएंगे, क्षीर सागर आएंगे, और नहीं मेरे भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और श्रीमद् भागवत महापुराण शाम का समय, आज कथा 3:30 बजे से ही शुरू हो गई थी दोस्तों, क्योंकि आज कथा का आखिरी दिन था। कथा का आखिरी दिन था, इसीलिए समय को चेंज किए थे। समय 3:30 बजे से ही स्टार्ट आज कर देंगे करके, क्योंकि
गुरु जी पंचम स्कंद में हम सभी ने भगवान कल के ही मनु जी महाराज दिए के थे दूसरे जैसे पुत्र महाराज ग्रीवन की कथा सुनी। कल अष्टम अंतिम स्कंद दिन में है हम तो सभी कल ने जल्दी ही राजा कथा प्रारंभ करेंगे। सप्तम स्कंद में हम सभी ने प्रहलाद और आज कथा श्रवण किया। अष्टम स्कंद में जैसे हम आज समुद्र मंथन एक हफ्ते भगवान भावन अवतार की 3-4-5 कथा दिन श्रवण किया। नवम स्कंद में हम सभी ने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा, जिसमें चंद्रवंश में प्रभु कृष्ण आए और सूर्यवंश में प्रभु श्री राम आए, इसका श्रवण किया। हम सभी ने दसम स्कंद में थोड़ी सी भीड़ ज्यादा हो गई है, लोग आज ज्यादा हो गए हैं और दिन की अपेक्षा, और दिन थोड़ा कम भीड़ रहता था, लेकिन कथा वैसे ही होता था और कथा में आनंद आता था। कथा में एक शांति, एक अच्छा वातावरण, जैसे मंदिर पूजा पाठ मंदिर का वातावरण अमर है, अजर है, अविनाशी है। आपने मुझे सिखाया नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेशं त्यागो न शोषयति मार्गः। इस आत्मा को कोई मार नहीं सकता। ऐसा कहके परीक्षित ने सुग्रीव जी को प्रणाम किया। सारे संत चले गए। तक्षक आता रास्ता, उससे पहले ही परीक्षित ने भगवान के चरणों में अपने प्राणों को समर्पित किया। ये भागवत महापुराण का आखिरी श्लोक है। सभी हाथ जोड़ लें। सब हाथ वर्ष सभी को बोलना, जितने लोग यहाँ जो खड़े हैं, जो बैठे हैं, जो बाहर पंडाल थोड़ी देर के बाद और बनाएंगे हम दूसरा, श्लोक भागवत कथा श्रवण ताकि ये लोगों को प्राप्त कराता है। पूरा आग